सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद रजनीश सर क्लासेस। तो कैसे हो आप सभी? मस्त और बढ़िया हो गए। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन बात करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक। न्यू बुक है मेरे भाई आपके पास, तो क्या होगा, एक्सरसाइज 3.1 की बात करना, ठीक है। तो न्यू एनसीईआरटी पैटर्न के हिसाब से ही बात करेंगे, एक्सरसाइज 3.1 की चर्चा करना है। फुल जो भी टाइम लगना बेटा, चालू तो कर दिया अपन ने, जो भी टाइम लगने का इसी लेक्चर में खल्लास करेंगे। समझ में आ रहा है? खल्लास करना अपन को इसी में। हम लोग बेटा टारगेट में रखते हैं एक्सप्लेनेशन बेस्ड की मैं क्लासेस देता हूं आपको, कि कम टाइम में आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी आपके माइंड में मैं सेव कर सकूं। जितना कम टाइम हो सकता है उतना मैं ले रहा हूं। अब जो चीजें यहाँ पे रैंडमली ग्राफ खींच के मैं लाइन खींच भी सकता हूं, वो भी मैं ऑलरेडी कर ले रहा हूं। एक्सप्लेन करूंगा आपको कि कैसे हो रहा सर, है ना। अब यहाँ पे बॉक्स बनाना है, x0 y4 सारा काम ही कर दे रहा मैं, सिर्फ आपको देखना है, मजे आएगा आपको। समझ में आ रहा है? चलो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा, रीड करते, मैं भी रीड करता, आप भी रीड करो। चलो, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। ठीक है सर, आपको यहाँ पे प्रॉब्लम दिए हुए हैं, इनसे आप क्या करोगे कि लीनियर इक्वेशन का पेयर निकालोगे। ठीक है सर, चलिए इतना काम करेंगे। एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। उसके जो सॉल्यूशंस है बेटा वो ग्राफिकली फाइंड करने हैं। सुनो, इधर आओ, इधर आओ। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, प्रॉब्लम में दे रखे हो और आपसे प्रॉब्लम में दे रखे हो और आपसे बेटा कैसे बोले निकालने को, आपको बोले पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि लीनियर इक्वेशन पहचानो। लीनियर इक्वेशन पहचानना सबसे बड़ी बात है, सबसे छोटी बात बोलते, चलो बड़ी नहीं बोलते इसको, ठीक है। लीनियर इक्वेशन पहचानने के बाद जो इसको रिप्रेजेंटेशन करना है, जो इसको फाइनलाइजेशन आंसर बताना है बेटा, वो ग्राफिकली बताना, तुम्हें ग्राफिकली बताना, ये मैं बोल रहा। समझ में आ रहा? तो सबसे पहले इक्वेशन पहचानते हैं अपन, ठीक है। उसके बाद की मैं जो जैसे से बातें आएंगी मैं बताऊंगा। चलो फर्स्ट रीड करो। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। 10 स्टूडेंट है क्लास 10th के। मान लेते बेटा कि लड़का और लड़की से, स्टूडेंट में कौन आता है, बॉयज एंड गर्ल्स आते हैं, ठीक है। बॉयज एंड गर्ल्स आते हैं। तो मैंने यहाँ पे सपोज किया बेटा कि मान लेते हैं कि क्लास में नंबर ऑफ बॉयज बेटा x हैं। मुझे तो पता नहीं, मुझे ये पता है कि क्लास में 10 बच्चे हैं, ये पता है कि क्लास में 10 बच्चे, लेकिन ये ना पता बेटा कितने लड़के कितनी लड़कियां हैं क्लास में। यही तो अपन को बताना है, ग्राफिकली बताना है, ग्राफिकली बताना है। तो मान लेते हैं बेटा कि बॉयज की जो नंबर, जो बॉयज का जो नंबर है बेटा वो x है, और मान लेते हैं बेटा गर्ल्स जो है हमारे क्लास में y हैं। तो जरा ये बताओ x प्लस y इज इक्वल टू 10 होगा कि नहीं होगा? भाई इतना पढ़ के इतना तो पहचान लिए ना, इतना पढ़ के इतना तो पहचान लिए कि 10 लड़के हैं, सॉरी 10 स्टूडेंट हैं पूरे क्लास में, तो कितने लड़के कितने लड़कियां आई डोंट नो, यू तुमको भी नहीं पता होगा अभी तक तो, ठीक है। तो क्या करना है कि मान लेना है बेटा कि x लड़के हैं y लड़कियां हैं, ठीक है। x लड़के हैं y लड़कियां हैं, दैट मींस x प्लस y इज इक्वल टू बेटा कितना हो गया, इज इक्वल टू बेटा कितना हो गया, सॉरी मोबाइल थोड़ा सा डिस्चार्ज हो रहा है, उसी को क्लिक कर रहा मैं, बस ये वीडियो शूट हो जाएगा तब तक। चलो y इज इक्वल टू बेटा क्या करना है, x प्लस 4 हो सकता है कि नहीं, x प्लस y इज इक्वल टू 10 है, x प्लस y इज इक्वल टू 10 है। एक सेकंड, थोड़ा मार्कर में इंक, जस्ट वेट, ओके ओके। चलो x प्लस y इज इक्वल टू 10 है, तो y इज इक्वल टू बेटा मैं बताओ क्या कर सकता, y इज इक्वल टू मैं यहाँ पे, अच्छा अभी एक दूसरा, सॉरी अभी एक और इक्वेशन मैंने पढ़ा ही नहीं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है बेटा, मान लेते हैं दिया है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो लड़कों से 4 ज्यादा है, लड़कों से 4 ज्यादा है। गर्ल्स की जो संख्या है, गर्ल्स की जो संख्या है वो लड़कों से 4 ज्यादा है। तो क्या करेंगे बेटा कि लड़कों में 4 जोड़ देना, लड़कों मतलब x में 4 जोड़ देना, दैट इज देयर इक्वेशन 2, ठीक है। नंबर बेटा हम लोग को सबसे पहले जब 2 पता चल जा रहा है ना, एक सेकंड में फोन चार्ज लगा लेता, फिर उसके बाद वीडियो शूट होगा। एक सेकंड बस रुक जाओ, एक सेकंड, ओके ओके लगा दिया मैंने, ठीक है। चलो तो क्या बोल रहा मैं कि जब हमने 2 इक्वेशन पहचान लिया, अब हम लोगों को क्या करना होगा, जैसे बेटा तुम इक्वेशन पहचान लेना, तुम क्या करोगे कि x के प्लेस पे बेटा कुछ वैल्यू पुट करोगे तो y निकल के आ जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा? x की प्लेस पे आप 0 रख सकते, 1 रख सकते, 2 रख सकते, 3 रख सकते, 4 एज योर विश। बड़े बड़े नंबर ना लेना बेटा, छोटों में काम हो जाएगा। कोशिश करना कि ऐसे नंबर लें सॉल्व करने पे पॉइंट में ना आए। पॉइंट से बचने के लिए अपन क्या करेंगे, ऐसे नंबर्स को चेंज कर रख के चेक कर करके दूसरा बदलते रहेंगे, चेक करेंगे, है ना। चलो जैसे सर x प्लस y इज इक्वल टू 10 है, तो हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट वाले इक्वेशन दैट मीन्स x प्लस y इज इक्वल टू 10,
तो हम लोग x की प्लेस पे पहले 3 रखते हैं। क्या रखते हैं बेटा? 3 रखते हैं। जनरली 1 2 3 कुछ भी रख सकते हो बेटा। बाउंडेशन, देयर विल बी नो एनी बाउंडेशन, ठीक है। तो हमने क्या किया कि x की प्लेस पे बेटा 3 रखा, तो बताओ y कितना आएगा? y यहीं पे छोड़ देना, 3 इधर जाके बेटा माइनस करेगा, रफली वर्क है, दैट इज द रफली वर्क, ठीक है। रफली वर्क है, आप अपने रफ वर्क में करेंगे इसको। मैं लिख देता, एक तो समझ में आ जाए आपको, ठीक है। 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू बेटा 10 माइनस 3 होगा, दैट इज योर 7, दैट इज योर 7। मैंने डायरेक्टली लिख रखा है आपको समझाने के लिए, ठीक है। आप उसको रफ वर्क में करेंगे या अपने माइंड में कर सकते हैं, जनरली बहुत बड़ी चीज नहीं थी ये। अब बेटा मैं क्या कर रहा हूं कि x की प्लेस पे बेटा मैं 6 रख देता, यहाँ पे 6 रखता हूं, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। x इज इक्वल टू मैंने क्या रखा बेटा? 6 रखा, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 होगा, 6 ट्रांसफर होगा, दैट मीन्स यू विल गेट 4। यानी कि हमने इक्वेशन 2 से 2 सॉल्यूशन निकाले, इक्वेशन फर्स्ट से 2 सॉल्यूशन निकाले, 3 रखे तो 7 आया, 6 रखे तो 4 आया। सेम काम बेटा करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन 2 बोलता है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो मैं x की प्लेस पे बेटा 0 ले लेता हूं। जनरली मैं जैसे ही यहाँ पे 0 लूंगा तो y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? आपके पास बेटा कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि तुम बेटा 0 लो, 1 लो, 3 लो, तुम एज योर विश नंबर चेक करो। अभी कुछ कई लोग सोच रहे होंगे सर क्या हम लोग को कैसे पता कि 0 लेना है? बेटा तुम 1 ले लो, बेटा तुम 2 ले लो। जनरली ऐसे लोगों को प्रीफर करना जिससे सॉल्यूशंस जो है बहुत क्रिटिकल ना हो, ऐसा नंबर लेना कि जैसे क्रिटिकल ना हो, इजीली सॉल्व हो जाए, ऐसे नंबर्स को गेस करेंगे। पॉइंट से बचने के लिए अगर पॉइंट में आ रहा है तो थोड़ा फिर चेंज करके रफली वर्क करके फिर दूसरा नंबर ले लेंगे। ये सब तो आपके हाथ में और आप कर भी लेंगे, ठीक है बेटा। चलो, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, देन हमने क्या किया कि x की प्लेस पे बेटा 0 रखा, देन y इज इक्वल टू 4 हो गया, राइट। चलो x की प्लेस पे बेटा 2 रख देते हैं, तो 2 प्लस 4 बेटा 6 हो गया, देन y इज इक्वल टू 6 हो गया। दिस इज योर 2 सॉल्यूशन। सेकेंड इक्वेशन के भी 2 सॉल्यूशन मिल गए, फर्स्ट इक्वेशन के भी 2 सॉल्यूशन मिल गए। जनरली क्या करेंगे अपन कि इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे? ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम इसमें से बड़ी वैल्यू खोज लेते हैं, 3 6, अधिक से अधिक बड़ी मुझे 7 मिल रही है, वो भी y पे 7 मिल रही है, और x पे बड़ी से बड़ी वैल्यू मुझे 6 मिल रही है। तो मैं एक ग्राफ बनाऊंगा जिस पे मैं क्या करूंगा, x पे 6 तक 1 2 3 4 5 6 ले लूंगा। सॉरी, ये तो y वाला एक्सिस है, ठीक है। आपको जनरली इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था ये कि बेटा ये y होता है, ये y डैश होती है, ये x होता है, ये x डैश होता है, ये ओरिजिन है, ठीक है। इधर चलेंगे बेटा +1 +2 +3, इधर -1 -2, ठीक है। इधर +1 +2 +3 +4, नीचे -1 -2 -3। ये आपको जनरली पता होगा, समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको अपन इरेज करते हैं। सॉरी, ओके, इसको हम लोग इरेज करते बेटा, ठीक है। चलो, हमने क्या किया कि इस ग्राफ को रफली ड्रॉ किया, ठीक है। स्केल से मैंने लाइन नहीं खींचा, थोड़ा आपको टेढ़ा दिख रहा होगा, आप स्केल से खींचना। मेरा टारगेट है आपके माइंड में क्वेश्चन डालना, ठीक है। ये मैं कर रहा, ठीक है। आप बेटा स्केल से सारा वर्क करना। मैंने ये क्या किया, ये मेरा देखो ओरिजिन है, वाई एक्सिस है, सॉरी हाँ ये y एक्सिस है, दैट मीन्स y एंड y डैश, दिस इज योर x डैश एंड दिस इज योर x। यहाँ पे हमने कर लिया, दिस इज योर x। समझ में आ रहा है भाई? x डैश बोल रहा मैं, ठीक है। चलो, तो हमने बेटा देखा कि पहले इक्वेशन फर्स्ट को 3 और 7 ले लो, x पे 3 लो, x पे बेटा जनरली ये रहा 3, x पे जनरली 3, ठीक है। y पे कितना लेना है, y पे कितना लेना है 7, दिस ये देखो 3 यहाँ पे और 7 यहाँ पे, यानी कि ये रहा देखो, यहाँ पे मैंने लिया 7 यहाँ पे, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, और यहाँ पे 3, तो 3 ऐसे ऊपर लेके आएंगे, यहाँ पे मैच करेगा, और 7 यहाँ पे दोनों मैच कर रहे हैं। इसको सर्कल बना के छोड़ देना, मतलब दैट मीन्स पॉइंट लगा के सर्कल कर देना, दैट आप भूलेंगे नहीं कि यहीं पे मिला था, ठीक है। चलो, उसके बाद नेक्स्ट 6 और 4 को मिलाते हैं। बेटा x पे 6 ये रहा, y पे 4 ये रहा, तो 6 और 4 देखो ये रहा, 6 जनरली यहाँ पे आएगा और 4 जनरली यहाँ पे आएगा, दैट इज यहाँ पे सर्कल करके हमने छोड़ रखा, ठीक है सर। x पे बेटा 0 है, ठीक है बेटा, यहाँ 0 तो यहीं रह जाएगा। y पे 4 है सर, यहाँ पे y देखो 4 पे मिल गया, y एक्सिस पे 4 मिल गया, 0, 4
अभी हमेशा आपको याद रखना कि जो कोऑर्डिनेट बेटा यहाँ पे दैट मीन्स 0,4 ये आपका x होता है, ये आपकी y होती है। पहले x आता है फिर y आता। छोटे थे आप तभी ऑलरेडी जान रहे थे, नहीं जान रहे तो सीख लिए, यहाँ पे कोई दिक्कत ना है। x पे 0 बेटा, y पे 4 हो गया, ठीक है सर। x पे कर दो बेटा 2, x पे कर दो बेटा 2, y पे कर लो बेटा 6, ये रहा 2, ये रहा 6, यहाँ पे एक सर्कल, यहाँ पे एक सर्कल, दैट मीन्स एक पॉइंट। इस वाले इक्वेशन की जो लाइन है ऐसे जा रही है, ठीक है सर। इस वाले जो इक्वेशन की लाइन है वो ऐसे आ रही है। एक पूरा लाइन का मतलब जहाँ पे वो मीट कर रहे थे ना, जहाँ पे ये नंबर्स आ रहे थे उसको मिला देना। इसको मैंने मिलाया, इसको मैंने मिलाया, यहाँ पे एक जगह कटिंग हो गया। दोनों लाइन जहाँ पे आपस में इंटरसेक्ट करते हैं वही हमारी वैल्यू होती है। यहाँ पे इंटरसेक्ट किए, इसके कोऑर्डिनेट बेटा 3,7 है, 3,7 है, ये आपका x होता है, ये आपका y होता है। तो हमने x माना था बॉयज़ को बेटा, तो बॉयज़ x इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे बॉयज़ लिख देंगे। नंबर ऑफ बॉयज़ बेटा 3 हो गया, ठीक है। ये 7 बेटा क्या है, y है, तो y में मैंने गर्ल्स को माना था, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 7। जनरली क्वेश्चन इजी था कि नहीं? सेम मामला यहाँ पे कॉपी पेस्ट बगल में करेंगे। चलो रीड करते बेटा। 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर 50 रुपीज। 5 पेंसिल, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल विल बी x एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन विल बी y। एक पेंसिल का दाम बेटा x है, एक पेन का दाम y है, ये आपको सपोज करना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है। वो बोल रहा बेटा, क्या बोल रहा, रीड करते हैं। 5 पेंसिल मतलब 5x और 7 पेन मीन 7y, दोनों बेटा कितने के हैं? दोनों कितने के हैं? 50 रुपीज़ के हैं। चलो आगे पढ़ो। 7 पेंसिल दैट मीन्स 7x एंड 5 पेन मीन्स 5y इस कितने के हैं बेटा? देखो उसमें दिया है 46 रुपीज़ के हैं, ठीक है। जनरली बेटा हम लोगों को इक्वेशन पहचानने आ गया। जब भी प्रॉब्लम में देगा आपको तो आप सबसे पहले प्रिफर करेंगे इक्वेशन बनाने के लिए। इक्वेशन बनाने के बाद बेटा आप x की प्लेस पे कुछ वैल्यू पुट करेंगे तो आपको y निकल के आएगा। समझ में आ रहा है? इजीली ये रफली वर्क आप कहीं पे कर लेना जैसे मैंने। और हाँ, ये बात ध्यान रखना कि ऐसी वैल्यू आप अपनी इच्छा अनुसार पुट करना जिससे पॉइंट से आप बच सकें, दैट मीन्स फ्रैक्शन से बच सकें, पॉइंट से बच सकें। यही मैं बोलना चाह रहा। बड़े नंबर्स ना हो, इजीली कैलकुलेशन को इजी बनाना। आप ऐसे नंबर मानना कि ऐसे डिजिट लें कि कैलकुलेशन बहुत टिपिकल ना हो, क्रिटिकल ना हो। समझ में आया? मैंने बेटा x की, अच्छा अगर क्रिटिकल हो गया तो फिर उसको कट करके दूसरी वैल्यू पुट करके चेक करो, फिर वो उसमें भी वैसा ही कुछ आ रहा है, तीसरी वैल्यू पुट करके चेक करो। ये आपके हाथ में है। समझ में आया? चलो तो बेटा x की प्लेस पे मैंने 3 रखा, दैट मीन्स 5 3 कितना हो गया बेटा? 15 हो गया। 15 को बेटा यहाँ पे 50 में से माइनस कर देंगे अपन, हो गया बेटा 35। कितना हो गया? 35। y के साथ 7y है ना, 7y इज इक्वल टू 35, y इज इक्वल टू 35 अपॉन 7, 7 5 35। समझ में आया? तो बेटा यहाँ पे 5 हो गया। कुछ चीजें सुनो, अंडरस्टैंडिंग करो कि मैंने ये कैसे भरा है, ग्राफिक कैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। कम टाइम में ज़्यादा चीज़ है, इसको सॉल्व करेंगे और लेंदी जाएगा ना बेटा, मैं आपको अंडरस्टैंडिंग करा रहा हूँ, है ना। चलो हम क्या करेंगे, और इजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे x की प्लेस पे 10 रख दिया, दैट मीन्स 50 हो गया। कितना हो गया? 50। और 50 में से 50 चला गया बेटा तो 0 आ गया, तो 0। 7y इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू ऑल्सो 0। सॉरी ऑल्सो नहीं, ऑल्सो वर्ड ही नहीं लगाना। x की प्लेस पे 10 तो y की प्लेस पे बेटा कितना आएगा? 0 आ जाएगा। ये हमने 2 सॉल्यूशंस निकाल लिए। सेम काम यहाँ पे करना बेटा। 7x 5y इज इक्वल टू 46। सर ये x y कहाँ से आ रहे हैं? वो खुद क्वेश्चन वाला बोल रहा बेटा कि 7 पेंसिल एंड 5 पेन का कॉस्ट 46 रुपीज़ है। तो मैं बेटा पहले ऑलरेडी मान रखा हूं कि 7 पेंसिल दैट मीन्स पेंसिल को x मानेंगे एंड द पेन को y मानेंगे। ये ऑलरेडी मैंने मान रखा है। समझ में आ गया? ठीक है। x की प्लेस पे बेटा तुम 8 पुट करो, 8 पुट करो, 8 पुट कर दिया बेटा, 56 हो गया। समझ में आया? 56 को मैं इधर लेके गया तो 46 हो गया। कितना हो गया? 46। और इधर 46 से माइनस 56 माइनस 10 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये आपके 56 और ये आपके 46, तो 56 है और 46 है, दैट मीन्स जब 56 उधर गया तो 46 माइनस 56 इज इक्वल टू माइनस 10।
यानी कि 5y इज इक्वल टू -10 आया, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यही मैंने यहाँ पे लिखा। ये आप रफ वर्क में बेटा कर लेना, आपको यहाँ पे शो करने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गया? वेरी गुड। चलो x की प्लेस पे बेटा 3 पुट करते हैं तो हो गया 21। ठीक है सर, 21 हो गया और इधर बेटा 46 है, तो 46 है ना, 46 में से 21 तुम ऐसे माइनस करोगे बेटा तो कितना ही आएगा, 0 और यहाँ पे 20। समझ में आया? समझ में आया? यहाँ सॉरी 46 है ना यार, 46 है, तो यानी कि यहाँ पे आ गया 5, कितना आ गया, कितना आ गया बेटा 5 और यहाँ पे 2। ठीक है, मैं 41 लिख रखा था, 41 ना बेटा 46 है यहाँ पे, और 21 कहाँ से है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 3 पुट किया, 7 3 21 बेटा 25 आ गया। दैट मीन्स 5y इज इक्वल टू 25, देन y इज इक्वल टू 25/5, यानी कि 5 5 25। यहाँ पे देखो 5 मैंने ऑलरेडी पुट कर रखा है, ऑलरेडी मैंने पुट कर रखा है। इजी है कि नहीं है? हम लोग क्या करेंगे, इन जो कोऑर्डिनेट है इनको यहाँ पर पुट करते हैं। समझ में आया? चलिए, सबसे बड़ी वैल्यू बेटा 10 तक जा रही, वो भी x पे जा रही है, तो हम x पे 10 तक का क्या करेंगे, बना लेंगे। 10 11 12 तक जनरली यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। 10 तक गया है, ठीक है, और y पे मैक्सिमम कितना गया है बेटा, 5 गया है, तो ठीक है 6 7 तक कर लेंगे। चलिए 3 और 5 दिखाना है। x पे 3 ये रहा, y पे 5 ये रहा, यहाँ पे मैच कर रहे हैं, मैं यहाँ पे सर्कल करके जनरली छोड़ दिया। दैट मीन्स यहाँ पे 3,5, पहले x वाले लिखना फिर y वाले लिखना, ध्यान रखना 5,3 मत लिखना, ठीक है, 3,5 पहले x वाला देन y वाला, यानी कि यहीं पे आ रहा है ना बेटा, देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ठीक है, यहीं पे ऐसे ऐसे ऐसे, समझ में आ रहा है, ये मिल रहा। चलो उसके बाद बेटा 10,0 आ रहा, तो 10 x पे 10 चलना है, x पे 10 चलना है, मैंने 10 चला यार, ये देखो y पे 0, मतलब दैट मीन्स y पे 0 है, तो यहीं पे आपका आ रहा, यहीं पे आपके आ रहे हैं, ये 10 वाले पोजीशन ये रहे, रिप्रेजेंट कर दिया, 10,0 हो गया। पहला लाइन तो मैंने खींच रखा, पहला लाइन मैंने ये इन दोनों को मैच, इन दोनों के जो पॉइंट्स थे उनको मैंने मीट करा दिया स्केल से। अब भी स्केल से करना, ये स्केल नहीं है वैसे। x की प्लेस पे बेटा 8, x पे 8 रिप्रेजेंट किया मैंने, ये रहा मेरा 8, दैट इज माई 8, एंड y इज इक्वल टू बेटा कितना है, -2 है, ये रहा -2, नीचे आता है, तो -2 बेटा यहाँ पे चलेंगे, और ये रहा 8, ये देखो ये मैच किया, दोनों जहाँ पे मीट करेंगे वहीं पे सर्कल करके छोड़ देना। 3,5, x पे बेटा 3, y पे बेटा 5, तो 3 5 यो ओ ये दोनों मैच कर रहा, 3 5 3 5, यानी कि यही यहाँ पे मैच किया। बेटा क्या हुआ, इनको मैंने इधर मिलाया था, इसका मैंने यहाँ पे मिलाया, ये लोग मैच कहाँ पे किए हैं, मीट कहाँ पे किए हैं, जिस पॉइंट पे ये लोग मीट करते हैं वही वैल्यू x और y की होती है। जनरली x को माना था मैंने पेंसिल, द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बेटा x, दैट मीन्स ₹3 का ये है, ये देखो 3 आया। y की वैल्यू 5 है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन दैट मीन्स y इज इक्वल टू ₹5, एक पेन का दाम बेटा ₹5 है, ये निकल के आ गया। ये आपका इजी था कि नहीं था? ऐसे ही देखो, थोड़ा टाइम तो लगेगा क्योंकि चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। अभी आपके स्क्रीन पे मैं क्या कर रहा बेटा कि आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, समझ लिए तो, और ट्राई करो। मैं आपके स्क्रीन पे बेटा क्वेश्चन नंबर 2 ओके स्टूडेंट्स, अभी अपन के स्क्रीन पे बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे रीड करो। चलो फटाफट रीड करते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, find out whether the lines representing following pairs are linear equation intersect at point, parallel, coincident। क्या बोल दिया सर, फिर से एक बार इवेंट करो। आपके पास बेटा 2 इक्वेशंस, हर क्वेश्चन में 2 इक्वेशन दे रखे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है कि a1/a2, b1/b2, c1/c2 को पहले वैल्यूज में से रख लीजिए, फिर आप चेक करेंगे लास्ट में क्या लिखा है, ये ध्यान दो कि जो फॉलोइंग पेयर है लीनियर इक्वेशन का, ये 3 है, 1 2 3, इसमें से कौन सा बेटा, कौन सा इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट है, कौन सा बेटा पैरेलल है, और कौन सा कोइंसिडेंट है, ये आपको बताना है। कोइंसिडेंट, ठीक है। चलो सबसे पहले बेटा ये हमारा इक्वेशन है 5x minus 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। बेटा उसके बाद a1/a2 दैट मीन्स 5, देखो x के आगे का टर्म a1 होता है, x के आगे का टर्म a है, b y के आगे का टर्म बेटा b है, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको c बोल रहा मैं यहाँ पे, समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो x के आगे बेटा 5 है और इसमें क्या है 7 है, दैट मीन्स 5/7 करना। y के आगे -4 है, यहाँ पे y के आगे 6 है, तो यानी कि b1/b2 में बेटा -4/6 करना।
यहाँ पे 8 अपॉन माइनस 9 है बेटा, तो 8 अपॉन माइनस 9 कर लेना। 8 अपॉन नहीं है, जनरली इक्वेशन फर्स्ट में 8 है, जनरली इक्वेशन 2 में बेटा माइनस 9 है, तो 8 अपॉन माइनस 9 कर लेना। दिस इज योर प्रॉब्लम, दिस इज योर प्रॉब्लम। यानी कि a1 बाई a2 का इतना आया, b1 बाई b2 का इतना आया, c1 बाई c2 का इतना आया। क्या बेटा 5 अपॉन 7 इज इक्वल टू है क्या माइनस 4 बाई? नहीं है। a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, नहीं ना इक्वल है। जब a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं है, द लाइंस आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। क्लासिफाई हो गया। ये आपको जनरली पता होना चाहिए बेटा, ये आपको पता होना चाहिए कि सर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, देन वी सेड द लाइंस आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तीनों में से पहचानने थे कि कौन सा, देखो फिर रीड कर रहा मैं, ध्यान से देखो, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट है, कौन सा पैरेलल है, कौन सा कोइंसिडेंट है, पहचानना था। हो गया फर्स्ट वाला। नेक्स्ट में बेटा देखो, एक 9 है, a2 कितना है 18 है, तो 9 अपॉन 18। a1 बाई a2 कितना है बेटा 9 बाई 18। b1 बाई b2 देखो 3 बाई 9, सॉरी 3 बाई 6, y के आगे 3, दैट मीन्स b1 3, y के आगे 6, दैट मीन्स b2 6। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? b1 बाई b2 बेटा कितना है 3 बाई 6 है। छोटा सा बात है सर, क्या बात है ना। c1 12 है, c2 24 है, दैट मीन्स c1 बाई c2 को अपन लिख सकते हैं 12 बाई 24। ठीक है सर, चलो पुट करके चेक करते हैं। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 हो रहा। जनरली चेक कर लो ना बेटा, कोई दिक्कत ना है, क्यों शर्माना। ठीक है, चलो करते हैं। कितना है 12 1 जा 12 2 जा 3 1 जा 3 2 जा 9 1 जा 9 2 जा 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2। अगर बेटा ये तीनों के तीनों a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 हो रहा है, तो लाइंस आर कोइंसिडेंट होगा। पहचान लिए कि ना हो, इतना जनरली पता होना चाहिए कि अगर इक्वल दोनों नहीं है तो द लाइंस आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ठीक है, अगर बेटा सारा इक्वल है तो लाइंस आर कोइंसिडेंट। अगर चलते हैं a1 बाई a2 6 बाई 2 हो रहा कि नहीं हो रहा सर? ये देखो, इसका 6 है, इसका 2 है। b1 बाई b2 में -3 -1 है, तो माइनस से माइनस ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा बेटा, 3 बाई 1 बचेगा। ठीक है, 10 बाई 9, c1 की जगह 10, c2 की जगह 9, 10 बाई 9 पुट करो। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 क्या है 3 है ना बेटा, 1 बाई देखो 3 बाई 1 3 बाई 1। ठीक है, ये कैंसल आउट ना हो रहा, यानी कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 है, बट इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। दैट मीन्स द लाइंस आर पैरेलल। 3 कंडीशन मैंने आपको पढ़ाया, इधर आओ। 3 कंडीशन मैंने पढ़ाया। अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इज इक्वल टू नहीं है तो लाइंस आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट कर देना। अगर बेटा तीनों इक्वल है तो क्या कर देना, द लाइंस आर कोइंसिडेंट। पहचानना सिखा रहा बेटा तुमको। अगर बेटा ये दोनों बराबर है बट c1 बाई c2 के इक्वल नहीं है तो बेटा दीज लाइंस आर पैरेलल। इतना करना है, आप इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। मैं आपके स्क्रीन पे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 लगा रहा हूँ। अपन के स्क्रीन पे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 लगाया, बहुत ईजी क्वेश्चन है। स्क्रीन पे रीड करो, हम लोग बहुत अच्छे से समझ में आएंगे कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। On comparing the ratio a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, find out whether the following pairs of the linear equations are consistent or inconsistent। हम लोगों को 3 क्या 5 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा है। कहीं पे अगर छोटा चीज़ें नहीं समझ में आ रहा बेटा तो थोड़ा मैं जब बोलूँगा तो उस टाइम लिख लेना, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। क्योंकि ऑलरेडी मतलब एक चीज़ें 5 बार, हम वीडियोज़ बड़ी हो रही खुद ही देख रहे हो, एक क्वेश्चन के अंदर कई सारे पार्ट्स हो रहे हैं, और जो चाह रहा हूँ मैं उसी टाइम पीरियड में ख़त्म कर लूँ, उसी वजह से मैंने ऐसा काम किया है। ठीक है, चलो तो बेटा सिर्फ बताना है कि इनकंसिस्टेंट है कि कंसिस्टेंट है, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन बोल रहा है। कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, कौन सा लीनियर पेयर इक्वेशन बेटा कंसिस्टेंट है और कौन सा नहीं है। एक सिस्टम समझो, अगर बेटा ना लाइंस आर पैरेलल इक्वेशन अगर आ रहा है बेटा तो वो इनकंसिस्टेंट है। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं? पहले हम लोग चेक करते हैं सर पता कैसे चलेगा। आपके पास ये दो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है बेटा। ठीक है सर, सबसे पहले a1 कितना है 3, a2 कितना है 2, तो 3 बाई 2 कर लेना बेटा। a1 बाई a2, b1 बाई b2 करो बेटा 2 अपॉन -3, ये वाला ये 2 और ये -3, तो 2 अपॉन -3। c1 बाई c2 कितना है बेटा 5 अपॉन 7, हमने लिख लिया एज इट इज बेटा। 3 बाई 2 इज इक्वल टू 2 बाई -3 होगा क्या? नहीं ना हो रहा, इट इज नॉट इक्वल। दैट मीन्स a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, नहीं हो रहा है। जब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 देन द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अभी मैंने पिछले
क्वेश्चन में बताया था लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अगर बेटा लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो इक्वेशन आर कंसिस्टेंट बोल देंगे, ठीक है, कंसिस्टेंट हो जाएगा इक्वेशन। अगर बेटा लाइंस आर इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग कैसे पता चला कि सर ये इंटरसेक्टिंग है? क्योंकि a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 है, इतनी सी बात थी, ठीक है। चलो सेकंड पार्ट बोल रहा है बेटा कि ये आपका एक इक्वेशन, ये आपका इक्वेशन है, यहाँ पे बेटा 2/4 हो रहा, ठीक है, a1 by a2 बेटा 2/4, b1 by b2 3, यहाँ पे -3 by -6, दैट मीन्स -3 by -6 कैंसल आउट करोगे तो -1, मतलब माइनस से माइनस कैंसल हो जाएगा, 1/2 आएगा बेटा, क्या आएगा 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे भी कैंसिल करिए 1/2 आएगा, यानी कि a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि a1 by a2 भी 1/2 है और b1 by b2 भी बेटा कितना है 1/2 है। एंड c1 by c2 यहाँ पे 8/9 है बेटा, तो कोई दूर दूर तक ताल्लुकात नहीं हो रहा, एक सिस्टम तो समझ में आ गया कि a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2, बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 by c2 है। तो पिछले सर क्लास में आपने ये बताया था पिछले क्वेश्चन में कि these lines are parallel, these lines are parallel। अगर a1 by a2 is equal to b1 by b2 है, is not equal to c1 by c2 है, then these lines are parallel, these lines are parallel। बेटा अगर parallel है तो equations are inconsistent होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, ये इक्वेशन क्या है इनकंसिस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, x है बेटा 3/2, x है बेटा 9, यानी कि a1 कितना है सर 3/2 है, तो 3/2 9 के a2 की जगह पे 9 रख दिया हमने, 3 1 जा 3 2 जा सॉरी 3 3 जा, ठीक है, तो 1/6 आएगा, 1/3 2 जा 6 आएगा, a1 by a2 1/6 आ रहा, 5/3 इंटू -10, 5/3 इंटू -10 कर देंगे, 5 1 जा 5 2 जा, दैट मीन्स 1/-6 आ रहा, मीन्स दैट -1/6 कर सकते हैं। b1 by b2 समझ लो क्या किया मैंने, ये देखो 5/3 इंटू -2 b1 by b2, b1 by b2, तो b1 बेटा 5/3 है, b2 -10 है, तो b1 by b2 करेंगे 5/3 इंटू हो जाएगा, क्योंकि 5/3 अपॉन में लगाओगे -10 तो वो मल्टीप्लाई कर देगा उसको बेटा, ठीक है, तो 5/3 इंटू -10, 5 1 जा 5 2 जा कैंसल आउट, दैट मीन्स -3 और ये 2 बेटा -6 हो गया। देन a1 by a2 इज इक्वल टू 1/2, b1 by b2 इज इक्वल टू -1/6 एंड c1 by c2 इज इक्वल टू बेटा 1/2, 7/14 होता है यहाँ पे, 7/14 होता, कैंसल 7 1 जा 7 2 जा, दैट मीन्स 1/2। क्या बेटा a1 by a2 इक्वल हो रहा है b1 by 2 के? नहीं हो रहा सर। जब बेटा a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, देन मैंने आपको ये सिखाया था कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, और लाइंस बेटा क्या हो गया इंटरसेक्टिंग है, और जब इंटरसेक्टिंग होगा तो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। बेटा पहचानना तो बहुत सस्ता हो गया, ये बहुत सस्ता हो गया, समझो क्या बोल रहा, इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, दिस मीन दैट मीन्स कि लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल, तो बोलना इनकंसिस्टेंट। सिर्फ इतना अपन को बताना था कि सर ये जो इक्वेशन है क्या लीनियर, क्या बेटा कंसिस्टेंट है, क्या इनकंसिस्टेंट है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। मैं आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा, हिंट प्रोवाइड कर रहा, आप खुद ही इतने एक्सपर्ट हो बेटा कि लगा लोगे। सिर्फ हिंट की आवश्यकता है, मैं आपको जानता हूं अच्छे से, आपको हिंट मिलेगा, आप क्वेश्चन कर लोगे, मैं सिर्फ हिंट दे रहा बेटा, ठीक है, समझ में आ रहा। वैसे जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद ही सॉल्व कर दूंगा, कोई टेंशन की बात ना है। चलो 5x - 3y इज इक्वल टू 11 -10x 6y इज इक्वल टू -20, राइट। चलो a1 by a2 की जगह बेटा 5/-10 हो रहा कि ना हो रहा? भाई a1 by a2 पहचान ले रहे कि ना ले रहे, कमेंट बॉक्स में तुम बताओ पहले। सर आई कैन डू इट, बोलो बोलो आई कैन डू इट, है ना, बोलो भाई। चलो -3/6 b1 by b2 कितना हो रहा सर? -3/6, -3/6 हो रहा कि ना हो रहा सर? अच्छा लिखना चाह रहे हो लिख लो यहाँ पे -3/6, मैंने वैसे कैंसल आउट करके लिखा था। 11 by -22, 11 by -22, c1 by c2 पे a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2 पहले पहचानो, ठीक है, ये a1 ये a2 ये b1 ये b2 ये c1 ये c2, तो भाई कर लो ना, कर लो ना, क्या दिक्कत हो रही तुमको, क्या दिक्कत हो रही मुझे बता दो तुम, है ना। 5 1 जा 5 2 जा, दैट मीन्स a1 by a2 बेटा -1/2, स्पीड अप में बोल रहा, वीडियो बड़ी ना हो बेटा। b1 by b2 दैट मीन्स 3 1 जा 3 2 जा, यानी कि सर b1 by b2 भी -1/2 आ गया। c1 by c2 11 1 जा 11 2 जा, सर c1 by c2 भी -1/2 आ गया। हेयर a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 हो रहा, लाइंस आर कोइंसिडेंट हो रहा, ये मैंने आपको पढ़ाया था ना पिछले क्वेश्चन में, दैट मीन्स दिस इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। यार कुछ है क्या,
कुछ है क्या क्वेश्चन में? नहीं है ना। चलो लास्ट वन इज a1 की प्लेस पे बेटा तुम रखोगे 4/3। यस सर, हमने रखा 4/3 एंड इसकी प्लेस पे बेटा 2 रखोगे। ये आपका एक इक्वेशन है, ये आपका सेकंड इक्वेशन है। तो 4/3 × 2, b1 की प्लेस पे बेटा 2/3 हो गया, b1 की प्लेस पे 2, b2 की प्लेस पे 3, तो b1/b2 आपका 2/3 हो गया। c1 बेटा 8 है, c2 बेटा 12 है, तो c1 बेटा 8 है और c2 कितना है बेटा 12 है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8 और यहाँ लिखता हूँ 12। समझ में आ रहा क्या मैं बोल रहा? 8/12 हो जाएगा। चलो कैंसिल आउट, 4 2 1 जा 2 2 जा कर दिया मैंने, यानी कि 2/3 कर सकते हैं कि नहीं सर? कर सकते हैं। 2/3 ऑलरेडी इसका आ रहा, ठीक है। ये देखो 4 2 जा, ठीक है बेटा, 4 2 जा 4 3 जा 4 2 जा 8 4 3 जा 12, दैट मीन दिस इज ऑल्सो अपॉन 2/3। इजी है कि ना यार? ये तो हो रहा कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, दैट मीन्स दीज लाइंस आर कोइंसिडेंट। और अगर ये लाइंस कोइंसिडेंट है, इसका मतलब इक्वेशंस जो होंगे वो कंसिस्टेंट होंगे। आपको गाइडलाइंस की जरूरत थी, मैंने गाइडलाइन प्रोवाइड किया। समझ में आ रहा कि अगर आपको पहचानना है कभी जिंदगी में कि कोइंसिडेंट है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, तो आप पहचान लोगे, आप पहचान सकते हो यार, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, यू कैन डू इट। चलो नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे लगा रहा है। स्टूडेंट्स अभी अपन के स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, पूरा का पूरा यहीं पे लगा रखा हमने। 4 पार्ट है, चारों के चार। देखो बेटा थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, इधर आओ, थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा। मैं जब बोल रहा बेटा तो उस टाइम नोट कर लेना प्लीज, समझ में आ रहा है? क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग रहा था, मैं एक जैसे वीडियोस बड़ी और कोई बात नहीं है। एक बार डालने का रीजन यही है बेटा यहाँ पे कि वीडियोस थोड़ा छोटा हो। पूरा एक एक्सरसाइज का मैं एक पूरा दे रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर मैं इसको 2-3 पार्ट में बनाता तो थोड़ा और वीडियो का मतलब लेंथ बढ़ जाता, बस इस वजह से मैंने ऐसे किया। बट जनरली आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप सॉल्व खुद कर लेंगे, मैं जानता हूँ बेटा आपको, ठीक है। अगर इन केस नहीं सॉल्व हो पाता तो बताना, पर्टिकुलर क्वेश्चंस की मैं शॉर्ट्स बना दूंगा आपके लिए, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, अपन पहले क्वेश्चन रीड करते। देखो क्या बोल रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर लीनियर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। हमारे पास कुछ लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है सर। कौन सा बेटा इसमें से कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है, वही बताना है। जो अभी अपन क्वेश्चन नंबर 3 में किए ना, वही काम यहाँ पे भी करना है भाई, वही काम करेंगे यहाँ पे। कौन सा कंसिस्टेंट है, कौन सा कंसिस्टेंट नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है सर। यदि कंसिस्टेंट है तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, यानी कि अगर बेटा इनकंसिस्टेंट है तो बल्ले बल्ले, अगर कंसिस्टेंट हो गया तो बल्ले बल्ले ना होगा भैया, ठीक है। आपको ग्राफिकली सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा कुछ बोल रहा क्या? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, अगर कंसिस्टेंट है बेटा तो तुम उसके सॉल्यूशन को ग्राफिकली ऑब्टेन करोगे, समझ गए। चलो चेक करते हैं बेटा कि क्या तुम कंसिस्टेंट हो। दिस वन इज द फर्स्ट, x + y = 5, देन 2x + 2y = 10। दिस इज योर लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। समझ में आ गया इतनी सी बात। चलो a1/a2 बेटा इसके आगे कुछ ना है तो 1 तो होगा, 1/2 दैट मींस a1/a2 सर 1/2, b1/b2 सर कितना, इसका 1 इसका 2 दैट मींस 1/2। यहाँ पे 5/10 है c1/c2 में बेटा, तो 5/10 को सॉल्व करोगे बेटा तो 1/2 आएगा, दैट मींस c1/c2 इज ऑल्सो 1/2। तो हेयर क्या हो रहा है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। क्या बात है सर, है ना। लाइंस आर कोइंसिडेंट। अगर बेटा ये तीनों के तीनों, ये मैं देख के डर जा रहा जब चिल्ला रहा हूं तो निकल जा रहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम नहीं ना डर रहे, ठीक है, मेरे को डर लग रहा अपना ही देख के। लीनियर्स आर कोइंसिडेंट, ठीक है, सॉरी लीनियर बोल रहा हूं, लाइंस आर कोइंसिडेंट। सर कैसे पता? अगर बेटा तीनों के तीनों इक्वल हो रहे हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू T1 नहीं भाई c1/c2, तो इक्वेशन आर कंसिस्टेंट हो गया। तो यदि बेटा कंसिस्टेंट है तो उसको तुम ग्राफिकली ऑब्टेन, उसके सॉल्यूशंस को तुम ग्राफिकली ऑब्टेन करोगे। ये क्वेश्चन वाले ने बोल रखा पहले ही, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ओ ठीक है। चलो हमको कुछ हुआ है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। आप क्या करोगे बेटा, x की प्लेस पे कुछ वैल्यू पुट करोगे, देन आपको y की वैल्यू मिलेगी। y की प्लेस पे पुट करोगे तो x मिलेगा। लेकिन बेटा ऐसी वैल्यू पुट करना जिससे आपको सॉल्व करने में क्रिटिकल ना हो।
ठीक है। क्या करना कि जैसे ऐसे वैल्यूज ऐसे नंबर्स लो कि जिससे पॉइंट से आप बच सके, फ्रैक्शन वगैरह ना रहे, पॉइंट ना रहे, दैट मीन्स और क्या बोल सकते हैं बड़े डिजिट्स मतलब बड़े नंबर ना आए, जैसे आपको ग्राफ वगैरह में सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आपके हाथ में ये चीज़ें आपके हाथ में, आप अपने इच्छा अनुसार बेटा नंबर ले सकते हैं। अगर किसी में पॉइंट में आ गया तो चेंज करो ना बेटा, रफली वर्क है, कहीं कर लो तुम अपने दिमाग में कर लो, है ना। चलो सबसे पहले सर इक्वेशन x + y = 5, मैंने x की जगह बेटा 0 रखा। ये पहला यहाँ पे लिखा या दूसरा लिखा? पहला का मतलब पहले इक्वेशन को पहले मैं 1-2 सॉल्यूशन निकाल तो लूं, एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन निकालने हैं, एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन। x + y = 5, तो x के प्लेस पे बेटा 0 रखोगे तो y = 5 आएगा, 5 आएगा। x की प्लेस पे बेटा मैं 5 रख देता, मैंने 5 रख दिया तो y कितना होगा, 5 इधर से इधर जाएगा बेटा, तो 5 - 5 = 0। समझ में आवा कि ना आवा ना समझ में? तो x = 5 तो y = बेटा 0, क्योंकि 5 - 5 0। फर्स्ट इक्वेशन से हमने 2 सॉल्यूशन निकाला, 0,5 की और 5,0 की। चलो सेकंड में देखो बेटा जी, x की प्लेस पे 2 रखो, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 4 + 2y = 10, 2y = 6 हो जाएगा। सर कैसे पता? 10 - 4 तो 6 होता है, और 2 जाके डिवाइड दे देगा तो 3 आ जाएगा। रैंडमली हम लोग सॉल्व कर लिए बेटा कि y = 3। y x के बेटा फ्लोर रखो, x की जगह 4 रखो, 4 × 2 = 8, 2y इधर है तो 8 जाके उधर माइनस करेगा, 10 - 8 तो बेटा 2 आएगा, तो 2y = 2 हो गया। देन y = 2/2, दैट मीन्स 1 हो जाएगा। मेरी बातों को सुनो ना जी तुम। चलो 0,5 ये रहा 0, ये रहा 5 बेटा, यहाँ पे मैंने 0,5, x पे 0, x पे 0, x पे 0, y पे 5, ये रहा x पे 0, y पे 5, ठीक है। चलो 5 0, x पे 5, x पे 5, x पे 5, y पे 0, y पे 0, दैट मीन्स ये रहा, दैट मीन्स ये रहा। चलो ये हो गया। नेक्स्ट देखो 2,3, यहाँ पे मैं लिख दे रहा, ठीक है। 5,0 समझ रहे हो, ठीक है। x, y 2,3, लेट मी चेक, x की प्लेस पे बेटा 2, ये दिस इज योर 2 एंड दिस इज योर 3, ये रहा बेटा 3, ये रहा बेटा 2। यहाँ पे बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर, यहाँ पे कटिंग हो रही, छोड़ दो बेटा। 2,3 लिख दो यहाँ पे सॉल्यूशंस, 2,3, 4,1, दिस इज योर 4, x एक्सिस पे 4 हो गया, y एक्सिस पे 1 हो गया। ये देखो यहाँ पे इज्जत से देखो, है ना, यहाँ पे बेटा क्या हो रहा, 4,1 आ रहा, 4,1 आ रहा बेटा, कितनी अच्छी बात हो रही ना, 4,1। दिस इज योर लाइन बेटा, दिस इज योर लाइन बेटा। इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, लाइंस आर कोइंसिडेंट। हो रहा कि नहीं हो रहा यार? लाइंस आर कोइंसिडेंट हो गया, कोइंसिडेंट समझ रही हो कोइंसिडेंट? क्या हो रहा सर, क्या हो रहा है? एक लाइन उसके ऊपर भी वही लाइन आ गया भाई, पहले इक्वेशन का भी उसी पे, सेकंड वाला भी कोइंसिडेंट है ना। लाइंस क्या है बेटा? कोइंसिडेंट है, तो जब कोइंसिडेंट होगा तो कंसिस्टेंट होता है। छोटू सी बात थी ये, समझ में आ गया। चलो सेकंड पार्ट, x - y = 8, सुन रहा है ना तू, कुछ कह रहा हूं मैं। x - y = 8, 3x - 3y = 16 बेटा जी, 1/3, a1/a2 सर 1/3 होती है, -1/3, b1/b2 -1/3 दिख रहा मेरे को, 18/16 c1/c2 के जगह बेटा 18/16 हो रहा, 1/3 माइनस कैंसिल, ये भी 1/3, 16/8/16 को सॉल्व करेंगे बेटा तो 1/2 आएगा। कितना आएगा? 1/2 आएगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ तो किया सर। a1/a2 is equal to b1/b2, it's not equal to c1/c2, 1/3 is equal to 1/3 is not equal to 1/2। समझ में आया? मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा बेटा कि जब कभी a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के और c1/c2 बराबर नहीं होता है तो लाइंस आर पैरेलल। अगर लाइंस आर पैरेलल होता बेटा तो इनकंसिस्टेंट ही होगा इक्वेशन, ये इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगा। क्वेश्चन वाले ने बोला था कि अगर क्वेश्चन वाले ने ये बोला है कि बेटा अगर लाइंस जो हैं, इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली सॉल्व करना, लेकिन यहां पे इनकंसिस्टेंट है तो अपन क्यों करेंगे भाई? क्वेश्चन वाले मना किया है, हम ना करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ का थर्ड, दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज योर इक्वेशन 2, लेट मी चेक a1/a2 2/4 हो रहा बेटा, ओ बेटा जी 2/4,
A1 2 A2 4 यानी कि 2/4 B1/B2 सर कितना हो रहा सर 1/-2 हो रहा है यहाँ पे 1/-2 -6/-4 कर दो यहाँ पे -6/-4 कर दो समझ रहे हो C1/C2 ये रहा 6 ये रहा बेटा देख -1 ये -6 ये C1 है अपन का ये देख बेटा यहाँ पे C2 है ये -4 है ठीक है चलो सॉल्व करो 1 2 1 2 2 4 गो A1/A2 इज इक्वल टू A1/A2 इज इक्वल टू 1/2 B1/B2 बेटा जी 1/2 ऑलरेडी आ रहा है C1/C2 सर 6/4 माइनस कैंसर 2 2 4 3 2 2 4 हो गया 2 3 6 हो गया यानी कि 3/2 आ गया समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है सर चलो क्या हो रहा सर यहाँ पे क्या हो रहा सर 1/2 -1/2 हो रहा है ये और ये 3 तीनों अलग अलग है यार क्या हो गया सर क्या हो गया मोए हो गया ये तो मोए हो गया है ना A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इसका बेटा यहाँ पे मोए हुआ क्या हुआ मोए क्योंकि बेटा ये बराबर ना हुए तो मोए हो गए समझ में आ रहा है तो अगर बेटा कभी भी मोए होता है तो लाइंस आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट इससे ये पता चल जाए ये मोए कॉन्सेप्ट है बेटा अगर मोए वाले में क्या हो गया कि इन लाइंस आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट और कब मोए होगा आप बताओ हाँ कब मोए होगा जब दोनों A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 दैट मींस दिस इक्वेशन का मोए हो गया और मोए होने से लाइंस आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट दैट मींस इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट सॉरी कंसिस्टेंट इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट क्या बात है सर और जब कंसिस्टेंट है तो बेटा उसको क्या करना है क्वेश्चन ने क्या बोला था कि अगर कंसिस्टेंट है बेटा तो बेटा जी ग्राफिकली उसके सॉल्यूशन को ऑप्ट इन करो ग्राफिकली उसके सॉल्यूशंस को ऑप्ट इन करोगे समझ में आ रहा जस्ट वेट ओके चलो तो बेटा क्या करना x और y यहाँ पे 3,0 है x की प्लेस पे बेटा 3 मतलब x एक्सिस पे 3 लेके जाना ये रहा y पे 0 बेटा ये रहा सर्कल कर लेना तुम छोटा सा सर्कल करना x पे 0 y पे बेटा 6 ये रहा देखो बेटा जी ये रहा 0 और 6 यानी कि ये वाला यहाँ पे हमने इसको ज्वाइन कर दिया दोनों पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया देखो 0 6 है बेटा 0 ये x एक्सिस पे 0 है y एक्सिस पे बेटा 6 है तो यहीं पे तो मिल रहा यहाँ पे सर्कल कर लिया मतलब पॉइंट सर्कल मतलब यार पॉइंट बोल रहा मैं पॉइंट कर लेना वहां पे हाईलाइट कर लेना ठीक है चलो यहाँ पे बेटा क्या है 0,3 है ना सॉरी 3,0 है ठीक है 3,0 x एक्सिस पे 3 और y पे 0 यहाँ पे भी मैंने पॉइंट कर लिया ये इक्वेशन फर्स्ट की लाइन है बेटा जी इक्वेशन फर्स्ट की लाइन है चलो x y बेटा जी यहाँ पे 0,-2 है तो 0 दैट मीन्स x पे 0 y पे -2 नीचे -2 दिख रहा कि ना दिख रहा देख लो बेटा यहाँ पे देख लो मेरे साथ लिख लेना अदरवाइज थोड़ा छोटा मैंने लिखा है तो हो सकता है ना दिखे यार उसके लिए ठीक है समझ में आ रहा है क्षमा करना चलो तो 0 और यहाँ पे -2 ठीक है टाइम बचा रहा बेटा इसीलिए मैं ऐसे कर रहा टाइम बचा रहा अभी इसको मैं थोड़ा सा टाइम लग जाएगा फिर इसको इसी चीज़ को अपन सॉल्व भी करके कर सकते हैं इस चीज़ को अगर नहीं सॉल्व करना चाह रहे एक क्वेश्चन लगा के स्लाइड लगा सकते हैं बट बेटा टाइम्स को कंज्यूम करने के लिए काम कर रहे हैं ठीक है इतना भी फास्ट ना बोल रहा हूँ कि ना समझ में आएगा समझ में आएगा ये मेरी गारंटी है नहीं आएगा तो फिर भाई मैं ही तो उसका दवा करूँगा आपका ठीक है चलो तो ये बेटा यहाँ पे 0,-2 ये 0 हो गया यहाँ पे -2 तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा लिया 1,0 x एक्सिस पे बेटा 1 ले चलो तुम 1 ये रहा y पे 0 दैट मीन्स ये रहा तो यहाँ पे यानी कि एक पॉइंट यहाँ कट रहा एक पॉइंट यहाँ कट रहा तो दोनों मिलाया हम इधर मिला दिया जब हमने मिलाया तो ये वाले पॉइंट्स 2,2 पे कट रहा बेटा ये देखो इधर पे 2 पे 2,2 यानी कि x भी 2 है y भी 2 है बेटा जी ठीक है ये हमने ग्राफिकली इसको 4/3 वाले को भी सॉल्व कर लिया समझ में आ गया बेटा जी चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं क्वेश्चन 4th देखते हैं बेटा जी 4th वाले में क्या बोल रहा ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है ये आपका इक्वेशन 2 है A1/A2 पहचानो 2/4 B1/B2 -2/-4 C1/C2 -2/-5 2/-5 को 1/2 लिख सकते 2/4 को बेटा 1/2 लिख सकते -2/-4 को भी बेटा 1/2 लिख सकते हैं
C1/C2 -2/-5 को अपन 2/5 लिखेंगे, यानी कि बेटा यहाँ पे A1/A2 तो B1/B2 के बराबर हो रहा है, लेकिन ये C1/C2 के बराबर नहीं हो रहा है। दैट मीन्स दिस लाइंस आर पैरेलल, और जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट होता है। अगर बेटा इनकंसिस्टेंट है तो अपन को ग्राफिकली सोल्यूशन रिप्रेजेंट नहीं करना है। उसने बोला है, क्या बोला है, फिर से रीड करता मैं, देखो सुनो ध्यान से। इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, ये बोल रखा उसने। समझ में आया? तो नोट कर लो बेटा, बहुत इजी टर्म्स था। आपके स्क्रीन पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लगाता हूं। ओके स्टूडेंट्स, अभी अपन के स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, समझाता हूं क्या करना है। स्क्रीन पे पहले पढ़ो। हाफ ऑफ द पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगल का पेरीमीटर सर कितना होता है? 2 इन ब्रैकेट L + B होता है, ठीक है सर, उसका हाफ कर देना 2 इन ब्रैकेट। दैट मीन्स बेटा यहाँ पे मैंने लिखा है 2 इन ब्रैकेट L + B। L ना लिख के बेटा लेंथ ऑफ द गार्डन मैंने x माना है, ब्रेथ ऑफ द गार्डन मैंने y माना है, तो लेंथ प्लस ब्रेथ 2 इन ब्रैकेट L + B हो गया सर। इसका हाफ करना है अपन को, ठीक है। आगे पढ़ो सर, कितना है ध्यान से देखते हैं। द हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, जिसका दूसरा इक्वेशन बनेगा, जिसका लेंथ जो है बेटा वो ब्रेथ के 4 ज्यादा है, ब्रेथ से 4 ज्यादा है। ये ब्रेथ है y और 4 ज्यादा कर दो, y + 4, तो ये मेरा लेंथ हो गया, ठीक है। ये इक्वेशन 2 हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया बेटा, तो सिर्फ क्या बचा? x + y = 36। दिस वन इज योर इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस वन इज इक्वेशन सेकंड। बेटा इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 पहचान गए कि ना पहचाने? बोलो पहचान गए। सर कुछ ना बोलना था कुछ इसमें। अच्छा 36 कहाँ से आया? इस उसमें ऑलरेडी दे रखा इस 36 मीटर, ठीक है, ऑलरेडी दे रखा। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, यानी कि बेटा जी L और B बताना है, लेंथ ऑफ द गार्डन एंड ब्रेथ ऑफ द गार्डन बताना है। सर कैसे बताएंगे? क्वेश्चन समझो, बात को समझो, वन मोर टाइम बता रहा हूं मैं आपको क्या करना है बेटा, जो पेरीमीटर है उस गार्डन का, उसका पहले हाफ कर दो, ठीक है, समझ में आया। और वो ऑलरेडी दे रखा है कि 36 के इक्वल है, ठीक है। और एक कंडीशन बोल रहा है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 ज्यादा है, ऐसा कहीं लिखा है 4 मीटर ज्यादा है, मिला कहीं पे। हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, लेंथ जो है वो 4 मीटर ज्यादा है ब्रेथ से, विड्थ से। तो मैंने क्या किया, लेंथ इज इक्वल टू 4 ज्यादा प्लस ब्रेथ में मैंने 4 जोड़ दिया, तो मेरे को लेंथ मिल गया। अब बेटा क्या करेंगे, x की प्लेस पे यहां पे कुछ वैल्यू पुट करो तो y निकल के आएगा। समझ में आ रहा है? ऐसी वैल्यू पुट करना कि कैलकुलेशन क्रिटिकल ना हो, पॉइंट में ना आए, कोई दिक्कत ना है, समस्या तुम खड़ा कर रहे हो अपने से। समझ में आ रहा? तो तुम सस्ता चीज रखो वहां पे, सस्ता रखोगे इजीली हो जाएगा। और बोल क्वेश्चन ही इजी वाला है भाई, ठीक है, इजी वाला क्वेश्चन ही है। तो तुमने यहाँ पे x की प्लेस पे 0 रखा, देन मीन y = 36 हो रहा सर कि ना हो रहा सर। y की जगह तुम 36 रख लो, सॉरी x की जगह 36 रख लो, ठीक है, x की जगह 36 रख लो, तो y = ये 36 - 36 बेटा जी 0 हो जाएगा। 2 सोल्यूशन निकाल लिए, 0 रखा तो 36 आवा, 36 रखा तो 0 आ गया। चलो इक्वेशन, ये 2 ना लिखा, मैं 2 लिखने का मतलब बेटा जी ये इक्वेशन 2 की वैल्यूज हैं, इक्वेशन 2 के ये सॉल्यूशंस हैं। इक्वेशन 2 मैंने क्या किया सर कि y के जगह पे 0 पुट कर दिया, यहाँ पे y की जगह पे 0 पुट कर दिया, तो x = 4 आ गया। क्या बात है सर, क्या बात है। 1 सेकंड रुको भाई, इंक गिर रहा है, इसमें से इंक गिर रहा है ना, जस्ट वेट करो, थोड़ा सा मजा ना आ रहा, ठीक है। ओ माय गॉड, ठीक है। चलो x की प्लेस पे बेटा, x की प्लेस पे ना रखो ना, तुम y की जगह 0 रखोगे, यहाँ पे 0 हो रहा, ठीक है सर, 0 हो रहा। जैसे 0 हो रहा तो x = 4 हो रहा, ठीक है। तुम ना y की जगह 8 रख दो, यहाँ पे 8 रख लो। जब 8 रखोगे ना तो कितना होगा, x = 12 हो जाएगा। देखो आ रहा। सर क्या कोई जरूरी है कि यही नंबर्स रखेंगे? नहीं सर, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ रख के चेक करो बेटा, और कमेंट बॉक्स में बताओ कि यस सर हमने रख के चेक किया। कंडीशंस देखने हमें ना बेटा, चीजें वही आएंगी, वैल्यूज बस बड़ी हो सकती हैं, डिफरेंट हो सकती हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। हम कैलकुलेशन को इजी कर दिए। 0,36 बेटा, 0,36, 0 x पे 0 y पे 36, ये रहा, दिस इज ऑल 0 y पे 36 बेटा, ये रहा, ठीक है। दिख रहा बेटा आपको, दिख रहा? थोड़ा सा इंक ज़्यादा मैंने भर दिया, फिल कर दिया, इस वजह से बेटा गिर रहा, ठीक है। जस्ट वेट यार, ओके। चलो y, 36, नेक्स्ट क्या बोल रहा, 36,0,
x पे 36 ले चलो, ये रहा बेटा x पे 36, y पे 0, दैट मीन्स ये आपका ये वाली जो लाइन है बेटा, ये वाली लाइन है, ये दोनों, ये सोल्यूशन और ये सोल्यूशन जो ये कोऑर्डिनेट जो है बेटा, ये इक्वेशन फर्स्ट का हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो 4 0 यानी कि x पे बेटा जी 4 ले चलो, x पे ये रहा 4, y पे 0 रहा बेटा, x पे 4 y पे 0, x पे 4 y पे 0। सर ये कैसे किया आपने? वैल्यूज बड़ी आई थी, 36 तक वैल्यू आ गई थी। हम क्या करेंगे बेटा, 1 2 3 4 करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। हम एक रेगुलर इंटरवल गैपिंग का एक वैल्यूज रखते हैं, 4 8 12 16 20 ऐसे वैल्यू एक रेगुलर गैपिंग पे रखेंगे तो चलेगा। 5 10 15 20 ऐसे रेगुलर गैपिंग, 10 20 30 40 50 ऐसे 50 100 150 200 250 रेगुलर गैपिंग पे आप वैल्यू रख सकते हैं। क्योंकि कोई बड़ी टर्म्स आ गई तो तुम 1 से रखोगे 1 2 3 तो बहुत लंबा लाइन जाएगा बेटा, ग्राफ बड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा क्या बोल रहा है बेटा? ठीक है, चलो तो क्या करना है यहाँ पे, क्या करना है यहाँ पे, 4 0 है राइट, तो x की प्लेस पे बेटा 4 हो रहा, यहाँ पे 0 हो रहा। ठीक है, x पे बेटा 12 करना है, यहाँ पे x पे देखो 12 हो गया, y पे बेटा 8। दिस इज योर पॉइंट, दिस इज योर पॉइंट, दिस इज योर पॉइंट। ये वाली लाइन को भी स्ट्रेट कर दो, ये वाली लाइन को भी स्ट्रेट कर दो। हमने देखा और तुमने भी देखा कि ये एक ऐसी पॉइंट निकल के आया जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं बेटा, वहीं से हमें अपने सॉल्यूशंस मिल गए। 20,16 बेटा जी, ये देखो जरा, x पे 20 आ रहा, x यहाँ पे, और बेटा जी यहाँ पे 16 आ रहा कि ना आ रहा, ये देखो, ये देखो, सॉरी फॉर दैट, 16 x, x बेटा 16 सॉरी x जो है 20 है, y जो है बेटा 16 है, तो लेंथ को मैंने x माना था तो लेंथ के जगह 20 हो गया, ब्रेथ को मैंने y माना था, ब्रेथ के जगह 16 मीटर हो गया। सर लेंथ ऑफ द गार्डन कितना है? लेंथ ऑफ द गार्डन 20 मीटर है, ब्रेथ ऑफ द गार्डन कितना है? 16 मीटर है। यही आपको सॉल्व करने थे। नोट कर लो बेटा, नोट कर लो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताना बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट क्वेश्चन है, रीड करता मैं भी, आप रीड करो बेटा। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8, ठीक है, 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. राइट द अनदर लीनियर इक्वेशन। बेटा एक लीनियर इक्वेशन दे रखा है, तुमको दूसरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अपने से लिखना है और कुछ ऐसे लिखना है कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो सके, वो इक्वेशन पैरेलल लाइन हो सके, वो कोइंसिडेंट लाइन हो सके। आप ऐसा कुछ इक्वेशन डिजाइन करेंगे, आप अपने माइंड का यूज करेंगे बेटा जी। ठीक है, एक बात समझो, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है बेटा तो a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। इस सिस्टम को फॉलो करना चाहिए कि नहीं चाहिए? सर चाहिए। a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, दैट मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो सर आपको ये ऑलरेडी पता है कि 2x plus 3y minus 8, तो हम कुछ ऐसा वैल्यू पुट करें जिसमें a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 हो। ठीक है, तो 2 है तो मैं बेटा यहाँ पे 3 कर देता, 3x plus 3 है यहाँ पे तो मैं 5 अपने से कुछ भी ले लो बेटा। ध्यान रखना कि जब बेटा तुम 2/3 कर रहे हो, 3/5 कर रहे हो तो मैच कर रहा है, ये ना मैच कर रहा। अगर ये ना मैच कर रहा बेटा जी तो ये इंटरसेक्टिंग हो गए, अगर मैच कर जाएंगे तो फिर गलत हो जाएंगे। ऐसी वैल्यू पुट करो कि मैच ना करे। ठीक है, पैरेलल की खास बात क्या है? सर आपने स्टार्टिंग में बताया था कि a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो सर ये तो इक्वेशन क्वेश्चन में दे रखा कि 2x plus 3y minus 8 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन में दे रखा है। एक इक्वेशन तुम्हें खुद डिजाइन करना है। कैसे करेंगे सर ये बताओ? इसका डबल करके लिख देते अपन, 2x है तो 4x कर दो, 3y है तो 6y कर दो, लेकिन इसको डबल ना करना क्योंकि बेटा c1 by c2 नहीं इक्वली नहीं करना है। कुछ भी यहाँ पे 5 4 3 2 8 ना रखना बेटा, 9 10 कुछ भी जो 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 हो सकता है, जो पॉसिबल हो सकता है वो रख देना। ठीक है, तो 2/4 3/6 3/6 -8 अपॉन -9 सॉरी -3। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसल आउट तो हो गया। 2/4 को बेटा 1/2 यस सर, 3/6 को 1/2 यस सर, और ये माइनस माइनस कैंसिल भी कर दिया, लेकिन 8/3 इक्वल ना हो रहा। ये बताओ ये दोनों मैच कर गया कि नहीं? मैच कर गया बेटा, मैच कर गया। ये तो मैच कर गया यानी कि पैरेलल लाइन है। हमको कैसे पता चला? एक इक्वेशन दिया था, दूसरा वाला अगर मैं उसका डबल करके लिखूं तो नहीं हो जाएगा क्या? सेम टू सेम मत उतार देना भाई, उसका डबल करके लिख देना। यहाँ पे 2 है तो 4 ट्रिपल कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जो मतलब ऐसे वैल्यू लेना कि दोनों मैच करें, वह a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 करना, वो आप अपने एक मैं बोलता हूँ, एक इक्वेशन मुझे दे दो इसका आप भाई कमेंट बॉक्स में।
एक इक्वेशन, सेकंड का एक इक्वेशन क्या, और इसके अलावा मुझे बताइए, आपको वर्क दे रहा मैं, ठीक है, इसका भी बताइए। नहीं फिलहाल बस मुझे पैरेलल कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा, आप अंडरस्टैंड कर लिए। कोइंसिडेंट लाइन का बेटा जी होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये इक्वेशन क्वेश्चन में दे रखा, एक आपको बताना है, तो बेटा तीनों को बराबर करना है, तीनों को तुम डबल कर देना इस बार। a1 जो है उसका डबल a2 कर देना, b1 जो है उसका डबल तुम b2 कर देना, c1 जो है उसका डबल तुम c2 कर देना। ये सिस्टम है भाई, ये सिस्टम है, समझ में आ रहा? तो क्या करोगे, a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, दैट इज द इक्वल। एवरीथिंग हियर फाइन और नॉट, है ना? कोइंसिडेंट लाइन बताने के लिए ये सारे के सारे बराबर बेटा जी। तो 2/4, 3/6, -8/-16, तो 2 1s 2 2s 1/2, 3 1s 3 2s 1/2, माइनस माइनस कैंसल आउट, 8 1s 8 2s 1/2। These all are equal, these all are equal, that means it is कोइंसिडेंट लाइन हो गया। ये आपको अगर पता ही ना है कि कोइंसिडेंट लाइन के लिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है, तो तू बेटा बना लोगे क्या? नहीं जी, नहीं बना पाओगे, है ना? तो ये सिस्टम आपको पता होना चाहिए भाई, नहीं पता तुम फोन करके पूछ लो हमसे, ठीक है भाई। चलो, पैरेलल लाइन का सिस्टम ये, इंटरसेक्टिंग का ये। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन बेटा आपके स्क्रीन पे लगा रहा हूं, स्क्रीन पे लगेगा, आप प्लीज इसको नोट डाउन। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लग गया बेटा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, रीड करते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 इज इक्वल टू 0, 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड x एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। चल क्या क्या बोला समझाओ। दो इक्वेशन अपन के पास है, ठीक है सर, दोनों इक्वेशन की मदद से हम लोगों को बेटा एक ट्राइंगुलर, मतलब दोनों का आप वैल्यू पुट करो, मतलब दोनों इक्वेशन से सॉल्व कर लो और एक्स वाई वैल्यू आपको मिल जाएंगी, ठीक है। आप उसको पुट करोगे तो एक देखोगे ट्राइंगल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, और ट्राइंगल को शेड भी करना है अपन को, ऐसा कुछ बोल रहा है। एक बार वन मोर टाइम देखते हैं। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल के जो ट्राइंगल है बेटा, उसके इसके ये वर्टिसेस को भी डिटरमाइन करना है कि कौन कौन से हैं, कोऑर्डिनेट को डिटरमाइन करने हैं और शेड करना है। ये इक्वेशन है x - y इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू -1 है क्या बेटा? जस्ट चेक, लेट मी चेक, इज इक्वल टू 1 है तो उधर लेके जाएंगे बेटा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। और ये -12 है क्या बेटा? जस्ट चेक, -1 है तो -2 है बेटा, सॉरी यार -12 है तो उधर जाएगा बेटा तो 12 हो जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन 2। अब क्या करोगे बेटा कि x की प्लेस पे तुम 0 पुट करो तो y तुमको बेटा 1 मिल जाएगा। कैसे सर? कैसे मिलेगा ये बताओ मुझको। x की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 1, ये इसका माइनस कैंसल आउट हो जाएगा तो 1। ये सर सही बोल रहे हो तुम तो सही बोल रहे हो, मौज कर दी सर तुमने। x की प्लेस पे -1 पुट कर देते अपन, ठीक है बेटा। ओ बेटा जी, x की प्लेस पे -1 पुट करो तो -y इज इक्वल टू, इधर भेजो -1 को, इधर -1 है बेटा, उधर जाएगा +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, -1 +1 मिलकर 0 हो जाएगा तो -y इज इक्वल टू 0, दैट मींस y इज इक्वल टू भी 0 होगा। ये आपका दो सॉल्यूशंस मैंने निकाल दिया। इस इक्वेशंस को बेटा सॉल्व करते हैं। चलो ध्यान दो सर, 3x + 2y -12 है बेटा, लेकिन अपन क्या करेंगे भाई, +12 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। x की प्लेस पे सर 0 पुट करो, तुम 0 पुट करो तो पूरा टर्म 0 हो गया। 2y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 2 जाके डिवाइड देगा 6 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। x की प्लेस पे बेटा 4 रखो बेटा, 4 4 3 = 12, 2y इज इक्वल टू 12 - 12 बेटा 0 हो गया, ये बेटा 0 होगा, ये 12 है, 12 + 2y इज इक्वल टू 12, तो 12 उधर जाके माइनस कर दो बेटा, 2y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू 0, सॉरी 2y इज इक्वल टू 12 - 12, 2y इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू ऑल्सो 0। समझ रहे हो बेटा? ओ बेटा जी, ये हो गया, इसको पुट करते हैं अपन यहाँ पे 0 1 0 1, x पे 0 y पे 1, दिस इज योर पॉइंट, ओके। -1 0, x पे बेटा -1 ये रहा, y पे 0, दिस इज अनदर पॉइंट, -1, -1, -1, लिख लो बेटा यहाँ पे, ठीक है। इसको पुट करो 0,6, x पे 0 y पे 6, ये रहा देखो, ये मिल गया बेटा। ओ बेटा जी, ठीक है। इसकी जो लाइन थी उसको तुमने ऐसे स्ट्रेटली कर देना, इसकी जो लाइन थी वे दोनों पॉइंट्स को मिला के स्ट्रेट लेके चले जाना। इसके एक पॉइंट 0 और 6 हो गए, 0 और 4 कर लो बेटा। x पे 0 ले जाओ, सॉरी x पे 4 ले जाओ,
x पे 4 ले जाओ और y पे 0 ले जाओ, ये रहा, मिल रहा, ये मिल रहा, इसको मिला लो, ये वाली और ये वाली पॉइंट्स की मिला दे, यहाँ पे ये वाली और ये वाली पॉइंट्स मिला के सीधे ले जाओ। तो तुम लेके गए, यहाँ पे देखा तुमने, कट गया, ये किस पॉइंट पे कटा सर, ये 2 और इधर से आने पे 3, यानी कि 2,3 पे कटा ये। अब ये हो गया आपके ट्राइंगल, ये हो गए आपके ट्राइंगल ए बी सी। बेटा जी तुम्हारे ट्राइंगल नहीं है, यही आपको बताने थे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राइंगल कितना है सर, -1,01 है, ए का -1,0 है, ठीक है, यहाँ लिख दो। बी पे कितना है सर, बी का बेटा 2,3 है, सी पे कितना है सर 4,0। ये आपके कोऑर्डिनेट ऑफ द ट्राइंगल्स हो गए, -10, 2,3, 4,0। ये बेटा जी ट्राइंगल है, इसको शेड कर दो, शेड करो, जस्ट शेड, समझ रहे हो बेटा। ये देखो, ये जो मैं शेडिंग कर रहा, कितना अच्छा लग रहा है यार, क्या मौज कर रहे हो सर तुम तो। ये दिस वन इज ट्राइंगल, आपका ट्राइंगल हो गया बेटा। चलो ये फाइनलाइज आंसर हो गया आपको। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप पूछोगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन एक वन शॉट की तरह भी हमने कंप्लीट कर लिया इसको। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियोस को शेयर करें, बहुत लोगों तक पहुंचाएं। अगर कोई डाउट है तो वो भी मुझसे पूछें, ठीक है। चलिए अभी के लिए, फिलहाल के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।